बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर, जो कि है हमारे पास पेज नंबर 42 के ऊपर। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 42 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 42 पे आ जाइए। तो हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज फाइबर। अब फाइबर क्या होता है? फाइबर इज ऑल्सो नोन एज रफेज। रफेज के नाम से भी फाइबर को जाना जाता है। फाइबर आर नॉट न्यूट्रिएंट बट ऑल्सो प्रोवाइड एसेंशियल हेल्प ड्यूरिंग डाइजेशन। अब फाइबर जो होते हैं ना, ये हमें ना तो न्यूट्रिएंट दे रहे होते हैं ना कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो फाइबर्स होते हैं ना, ये हमारे पास किसमें हेल्प आउट कर रहे थे? हमें डाइजेशन के अंदर हेल्प आउट कर रहे होते हैं बाय मेकिंग द फूड मोर मूव इजीली थ्रू द गट। अब डाइजेशन कैसे? कि फाइबर की वजह से ना हम अपना फूड जो है इजीली अपने गट से, अपने हलक से नीचे उतार देते हैं। फाइबर स्वेल अप आफ्टर अब्सॉर्बिंग वाटर एंड हेल्प द वॉल ऑफ डाइजेशन सिस्टम मूव द फूड क्विकली। ठीक है। अब फाइबर जैसे इसके फाइबर के अंदर पानी मिलता है तो ये फूल जाता है, और रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस जल्दी जल्दी होता है। ठीक है। वी गेट फाइबर फ्रॉम द ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम फाइबर कहाँ से ले रहे हैं? हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल से ले रहे हैं, ब्राउन ब्रेड से ले रहे हैं, ब्राउन राइस से ले रहे हैं, इस तरह से सलाद से ले रहे हैं। जिनसे हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग फाइबर लेते हैं। नट्स, सीड एंड बीन्स आर गुड सोर्स ऑफ फाइबर। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि नट्स हैं, ये बीन्स हैं, ये सीड जो है वो हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर मौजूद होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं, ये देखिए, ये न्यूट्रिएंट्स लिखे हुए हैं और साथ ही साथ इनकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर लिखे हुए हैं। जैसे प्रोटीन है तो उससे हमारे पास वीकनेस हो जाती है, हमारे मसल हमारे वीक होना शुरू हो जाते हैं, हमारे बोन्स में फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से हम लोग कार्बोहाइड्रेट को देख रहे हैं तो इससे हम लोगों को, इससे कॉन्स्टिपेशन होती है, हेडिक होना शुरू हो जाता है। लिपिड को देख लीजिए तो इसके से हमारे पास हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है, हमारे रैशेस होना शुरू हो जाते हैं। मिनरल्स को देख लेते हैं तो इसके अंदर हमारे पास कैल्शियम की डेफिशिएंसी से जो रिकेट्स होती थी वो तो था, और इससे हमें अनीमिया हो जाता है। वाइटामिन को देख लेते हैं तो इससे हम लोग को स्कर्वी डिजीज हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं वाटर के बारे में। ह्यूमन बॉडी कैन लिव विदाउट फूड फॉर अप टू 60 days बट कांट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर 3 days। यानी कि अगर हम लोग देखें ना तो साइंस ये कहती है कि इंसानी बॉडी जो है ना, इंसान जो है 60 days तक खाए बगैर जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर 3 दिन भी हम सही से पूरा गुजारा नहीं कर सकते। वाटर इज नीडेड टू मूव ऑल द न्यूट्रिएंट अराउंड द बॉडी। वाटर क्या करता है? हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर उन सबको मूव करवाता है। वाटर हेल्प द बॉडी कूल डाउन बाय स्वेटिंग। इसी तरह से जब सख्त गर्मी हो रही होती है तो हमें पसीना आता है, तो इससे वो हमारी बॉडी को ठंडा कर रहा होता है अंदर से। वाटर कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम अराउंड द बॉडी सो दे कैन गेट रिड ऑफ। इसी तरह से वाटर से हम लोग जितने भी हमारे वेस्ट होते हैं ना, वेस्ट है हमारा, वो सारा उसके अंदर वाटर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ताकि वो हमारे बॉडी से निकल सके। एवरी केमिकल रिएक्शन इन अवर बॉडी रिक्वायर्स इन वाटर। जितने भी हमारे पास बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन सबको पानी चाहिए होता है। वाटर कीप्स अवर बॉडी एक्टिव एंड फ्रेश। इसी तरह से हमारी बॉडी को एक्टिव रखने में और फ्रेश रखने में भी वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। वाटर इज मेड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम केमिकली कंबाइंड इनटू 1 ऑक्सीजन एटम। वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद होते हैं और 1 ऑक्सीजन मिल जाता है जब तो हमारे पास वाटर बनता है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एज इट कैन डिसॉल्व और वॉश अवे मैनी सब्सटेंस। ये हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्यों? क्योंकि किसी भी चीज में डिसॉल्व हो जाता है और किसी भी चीज से निकल जाता है। ऑल्दो वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। अलबत्ता हम लोग हमारी बॉडी जो है ना, अपनी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट जो है हमारी, वो हम लोग पानी पीते हैं जब, तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। बट वी कैन ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एज मोस्ट टाइप ऑफ फूड कंटेन वाटर। लेकिन हम लोग वाटर फिर भी हम लोगों के बॉडी में ऐसे भी चल जाता है कि हम लोगों ने कुछ खाया है तो उसके अंदर वाटर मौजूद होता है, तो वो हमारी बॉडी उस तरह से भी ले लेती है। इट इज वेल नोन दैट ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ अवर बॉडी इज वाटर। ये सबको पता होगा कि हमारे पास हमारी बॉडी का 3 हिस्से जो है वो पानी से भरे हुए हैं। वी नीड टू ड्रिंक 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे टू लेड अ हेल्दी लाइफ। अब हमें डेली 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए ताकि हम लोग हेल्दी लाइफ गुजार सकें। ठीक हो गया। अब बैलेंस डाइट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। बैलेंस डाइट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, यानी कि हर इंसान की डाइट अलग अलग होती है, हर इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। बैलेंस डाइट
appropriate for one person may be different for the diet required by the other person. यानी कि एक इंसान जो एक अमाउंट की डाइट ले रहा है, दूसरे इंसान को मे भी वो वाली डाइट की उस डाइट की जरूरत ना हो. इसकी मिसाल से एक छोटा बच्चा है, उसको हमारे पास प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होगी, कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होगी क्योंकि उसकी ग्रोइंग एज है. अब एक बुजुर्ग बंदे को तो नहीं प्रोटीन और कैल्शियम की ज्यादा जरूरत हो सकती ना, उसको तो उस चीज की जरूरत होगी जो उसको फ्रेश रखे, उसकी बॉडी को मेंटेन रखे. ठीक है, क्योंकि एक बुजुर्ग इंसान की, ओल्ड पर्सन की तो जितनी हाइट बढ़नी थी, जितनी ग्रोथ होनी थी, जितना उसमें स्ट्रांग होना था, हो गया. द क्वालिटी ऑफ फूड टू बी टेकन डिपेंड अपॉन द एज. वही बात आ जाती है कि ये हमारी एज पे डिपेंड करती है, एंड द नेचर ऑफ द वर्क ऑफ द इंडिविजुअल. और इसी तरह से उस बंदे की फंक्शनिंग के ऊपर भी डिपेंड करती है. एक बीमार इंसान है और एक चलता फिरता सही इंसान है, उन दोनों की डाइट अलग अलग होगी. डाइट इज अफेक्टेड बाय द फैक्टर बिलो. ठीक है, डाइट जो है वो हमारे पास इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. सबसे पहले बात आ जाते हैं हम लोग एज के ऊपर, उम्र के ऊपर. द डाइट ऑफ अ बेबी इज डिफरेंट फ्रॉम द डाइट ऑफ अडल्ट. एक जवान इंसान की डाइट कुछ और होगी और एक छोटे बच्चे की डाइट कुछ और होगी. A baby needs soft and small amount of food throughout the day as their stomach is very small. अब एक जो छोटा बच्चा है उसको थोड़े ही अमाउंट में फूड चाहिए और उसको सॉफ्ट फूड चाहिए. ठीक है, क्योंकि उसका स्टमक बहुत छोटा सा होता है. ठीक है, जबकि एक जो अडल्ट बच्चा है, यंग पीपल नीड अ लॉट ऑफ फूड एज दे आर वेरी एक्टिव एंड दे रिक्वायर मोर एनर्जी. क्योंकि उनको ज्यादा सारा फूड चाहिए होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनको बहुत ज्यादा काम करने होते हैं, उनको एनर्जी की चाहिए होती है. ठीक है, they need more food as their babies are growing. उनको ज्यादा ज्यादा फूड चाहिए होता है क्योंकि उन्होंने उनके बच्चे बढ़ रहे होते हैं, उनको अपने काम करना होता है. older people do not eat much food as they are not very active and their bodies do not grow anymore. और जो हमारे पास बुजुर्ग लोगों को देखें तो उनको इतना ज्यादा फूड की वो आजकल तो अगर हम लोग अपने दादा बू को देखें या आप लोग अपने दादा बू को देखें तो वो मोस्टली ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाते हैं. क्योंकि उनकी बॉडी को इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ना उनकी बॉडी ग्रोथ कर रही होती है. अच्छा, फिर दूसरा फैक्टर आ जाता है टाइप ऑफ वर्क. हर इंसान का अपना अपना काम है. अब जो जितना मुश्किल काम करेगा, जो जितना एनर्जी वाला काम करेगा, उसको उतनी ज्यादा फूड चाहिए क्योंकि उसको उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है. और जो जितना ही ज्यादा हल्का सा काम करता है, कोई काम ना करो आप लोग, तो आप लोगों को भूख लगेगी? नहीं लगती ना. जब अगर हम लोग कोई काम ही नहीं करें, हमारी एनर्जी यूटिलाइज ही नहीं हो रही, तो हमें भूख क्यों लगेगी? ठीक है. अच्छा, टाइप्स ऑफ वर्क के ऊपर आ जाते हैं. द डाइट ऑफ अ पर्सन सिटिंग डाउन एंड वर्किंग ऑन द डेस्क इज डिफरेंट फ्रॉम अ हार्ड वर्किंग पार्टनर. ठीक है, अब वो एक पर्सन है जो कि आराम से उसी कुर्सी पे बैठकर अपना काम कर रहा है, उसकी डाइट डिफरेंट होगी और एज कम्पेयर टू दैट उस पर्सन के जो कि काम कर रहा है, सही मुश्किल काम कर रहा है. पर्सन हु इज प्लेइंग स्पोर्ट सच एज swimming and obviously need more food as the amount of energy needed to perform the sport is greater. A person who is working in the office should take light diet as eating more food will add more calories to his body. अब वो कह रहे हैं कि एक बंदा है कि जो कि खेल रहा है. ठीक है, अब वो खेल रहा है, उसकी एनर्जी सारी यूटिलाइज हो रही है, उसको ज्यादा फूड चाहिए. ठीक है, एक बंदा है जो कि लेटा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा, तो उसको फूड की उसको ज्यादा तो नहीं चाहिए होगा ना, क्योंकि उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट तो इतनी ज्यादा है ही नहीं. ठीक है, ये बात कही गई थी. अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैलेंस डाइट एंड फिटनेस के ऊपर. यानी कि हमारी फिटनेस फिट रखने के लिए भी बैलेंस डाइट का बहुत बड़ा रोल है. ईटिंग अ हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइजिंग मॉडरेटली कैन हेल्प कंट्रोल और डिले हेल्थ इश्यूज एसोसिएटेड विद एजिंग, यानी कि सच एज डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर. यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग हेल्दी डाइट खाएं और डेली एक्सरसाइज करें तो इससे वो जो कहते हैं ना, उम्र के साथ साथ बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं. इंसान की शुगर पेशेंट होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर का मरीज होना शुरू हो जाता है, डायबिटिक होना शुरू हो जाता है. इस तरह के इश्यूज होते हैं ना. ये हम लोग खाना खाएं, एक प्रॉपर अमाउंट में खाना खाएं और बैलेंस डाइट के साथ खाना खाएं और एक्सरसाइज करें तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है. बैलेंस डाइट प्रोवाइड द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी फॉर इट टू वर्क एफिशिएंटली. बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट देती है, वो न्यूट्रिएंट हमें बताती है कि जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. विदाउट अ बैलेंस डाइट यू फील फिटिक. आप थके थके, अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, आप थके थके महसूस करेंगे अपने आप को. चिल्ड्रन हु डू नॉट गेट बैलेंस न्यूट्रिएंट में फेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम. जिनको सही तरह से, छोटे बच्चों को जिनको सही तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते, जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स, हम कहते हैं दूध नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो फिर क्या होता है, हमारी हाइट रुक जाती है, हमारा इस तरह से बहुत से इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी बीमार हो जाना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी, क्योंकि वो चीजें सही तरह से मिली भी नहीं होती
healthy eating habits and balanced nutrition are very important for every individual. یعنی کہ healthy habits, اچھی عادات کو اپنانا اور بیلنسڈ ڈائٹ کو لینا, ہر چیز کو کھانا. یہ دیکھیے ہر چیز کی نا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ امپورٹنس رکھی ہے ہر چیز کے اندر, ٹھیک ہے. پیپل نیڈ دا رائٹ اماؤنٹ آف نیوٹرینٹ ٹو کیپ دیم فٹ. ہر انسان کو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ میں نیوٹرینٹ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ اس کو فٹ رکھ سکتا ہے. پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ وہی بات آ جاتی ہے, بیلنس ڈائٹ ہم لوگوں کو امیون سسٹم ہمارا ایکٹیو رکھتا ہے, ہمیں بیماریوں سے بچا کے رکھتا ہے, ہمیں فٹ رکھتا ہے, ہمارے ڈائجیشن کے میٹابولزم میں کام کرتا ہے, یعنی ہمیں ڈائجیشن کے پروسیس میں کام کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے ہماری باڈی کا ویٹ بھی مینٹین رہتا ہے, ہم لوگوں کو موٹاپا نہیں آتا, ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا, اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا, اس لیے مجھے آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں مجھے ویڈیو میں, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, زیادہ زیادہ چینل کو مت سبسکرائب کر دیجیے گا, کمنٹ باکس میں بتانا مت بھولیے گا کہ میرا آج کا لیکچر آپ سب کو کیسا لگا. اللہ حافظ.